फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल न्यूरान। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो क्वेश्चंस हमारे सामने जो इसके पहले प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है और आप लोग ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी का। पहला क्वेश्चन है हमारा ध्रुवस्वामिनी जो है ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और जन्मेजय का नागयज्ञ। तो ये जो है किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं किसकी हैं? आपके सामने लिखी हुई हैं। पहला है ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ। तथा ये जो रचनाएं हैं ये किसकी रचनाएं हैं? ये तो आप बोलोगे जो जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ। तो यहाँ पे आगे लिख लेंगे किसके नाटक हैं? जयशंकर प्रसाद जी के। जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी के क्या है? नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी के क्या है? नाटक। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे उपन्यास का सम्राट किसको कहा जाता है। उपन्यास का सम्राट की जब भी बात चलेगी उपन्यास का सम्राट किसको कहा गया है? तो आप बोलोगे मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। किसको कहा गया है उपन्यास का सम्राट? तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा गया है। और मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचनाएं हैं गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि। ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक है वो कौन है? तो आप बोलोगे रानी केतकी की कहानी जो रचना है किसकी है? इंसाअल्लाह खां की है। किसकी है? इंसाअल्लाह खां की है। तो याद रखना इंसाअल्लाह खां की है। अगला है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसके कौन लेखक है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक है लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के रचनाकार है केशवदास। कौन है? केशवदास। अगर आपसे पूछा जाए रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है तो रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास है। नेक्स्ट है तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है तो आप आंसर दोगे कितने? 7। कितने? 7। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? तो 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। और तार सप्तक के जो संपादक है वो कौन है? वो अज्ञेय जी हैं। कौन जी? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। कौन? तार सप्तक के कवियों जो तार सप्तक है कितने कवियों की रचनाएं हैं इसमें संकलित है? 7 कवियों की। और तार सप्तक के जो संपादक किया था वो किसने किया था? अज्ञेय जी ने किया था। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की अगर हम बात करें तो द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया? जो द्विवेदी युग था वो किसके नाम पर रखा गया? तो कवि आते हैं, एक आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो हमारा द्विवेदी युग था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर यह नाम रखा गया था। और एक और ऑप्शन दे देता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो वो आंसर नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, 8 नंबर पॉइंट में आते हैं जो कुरुक्षेत्र के रचनाकार है वो कौन है? तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, हारे को हरिनाम, प्रणभंग, धूप और धुआं, नील कुसुम, द्वंद्व गीत। ये रचनाएं किसकी है? तो ये रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहारी जो थे उन्होंने काव्य रचना जो की थी वो किस भाषा में की थी? तो आप बोलोगे ब्रज भाषा में की थी। किस भाषा में? ब्रज भाषा में उन्होंने की थी। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो
कि अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज आसू जो था वो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया, तो आप बोलोगे आदिकाल में लिखा गया था। किस काल में लिखा गया था? आदिकाल में लिखा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, जो कि द्विवेदी युग के नाम पर किसके नाम पर पड़ा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वो आदिकाल को किसकी क्या संज्ञा दी थी? तो उन्होंने आदिकाल को संज्ञा क्या दी थी? बीजोपन काल कहा था। क्या कहा था? बीजोपन काल कहा था। किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और किसको कहा था? किसको संज्ञा दी थी? आदिकाल को संज्ञा दी थी। आदिकाल को बीजोपन काल के नाम की संज्ञा दी गई थी। तो ये क्वेश्चंस हमारे जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं, और ये बोर्ड एग्जाम नहीं, हमारे जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हिंदी के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिससे आपको जो भी हेल्प होगी, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। हम आप सभी से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।